कि आप सब ठीक होंगे, खैर-आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में नेवी सिविलियन के लिए जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपने चाहे आर्मी में अप्लाई किया है, चाहे आपने नेवी में अप्लाई किया है, चाहे आपने एयर फोर्स में अप्लाई किया है, ठीक है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन सब में आते हैं, ठीक है? इनको जो हल करने का कुछ पैटर्न होता है, कुछ पैटर्न हमने लगाने होते हैं, ठीक है? अगर हम पैटर्न की समझ आ जाए तो हम ईज़िली जो है वो इंटेलिजेंस का टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने जीडी पायलट के लिए पीएफ में अप्लाई किया है, ठीक है? सीएए के लिए अप्लाई किया है या नेवी सिविलियन के लिए अप्लाई किया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अहम फुल वीडियो है इंटेलिजेंस के क्वेश्चन के हवाले से। इसमें हम टाइप्स देखेंगे, कौन-कौन सी टाइप्स हैं या कौन-कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिनको हम सॉल्व करके जो ये क्वेश्चन होते हैं, वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर जॉब की अपडेट मिलती रहे और आप तैयारी करके अच्छी पोस्ट पे लग सकें, ठीक है? तो हमारा काम बिल्कुल मुफ्त आपको तैयारी करवाना है, ठीक है? तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं कि जो इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होता है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है? एक उसमें वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, ठीक है? 40 जो है सिविलियन का जो है ना टेस्ट का पैटर्न, वो 40 एमसीक्यूज होंगे इंटेलिजेंस का, जिसको 20 सेकंड में हल करना होगा। ये पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, टाइम ज़्यादा हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, वरना यही बताया गया है, ठीक है? तो ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एलडीसी यूडीसी के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वर्बल की टाइप्स के बारे में आगाह करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो वर्बल और नॉन वर्बल दो होते हैं, ठीक है? वर्बल के बारे में बताते चलो तो इसकी जो 6 टाइप्स होती हैं, ठीक है? सबसे पहले नंबर सीरीज होती है, ठीक है? नंबर सीरीज नंबर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन एमसीक्यूज बेस होगा, नंबर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे 1 3 5 7, तो अगला क्या होगा 9 आएगा, जाहिर सी बात है ओड नंबर जा रहे हैं, इस तरह की एक सीरीज बनी होगी, इजी है, ठीक है? तो दूसरे नंबर पे आपको ईस्ट टू एस वाला जो है ना वो सवालात पूछे जाएंगे। एस ईस्ट टू एस में यही होता है कि सिंपल आपने क्या करना होता है, किसी चीज़ को दूसरे से तशबीह दे रहा होना होता है, ठीक है? जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि सेलर टू एयर फोर्स है, ठीक है? सेलर को सिपाही को आर्मी का होता है, उसे हमने एयर फोर्स से तशबीह दे दिया है। इसी तरह एयरमैन को फिर क्या किससे दे देंगे, नेवी से देंगे, ठीक है? सेलर सॉरी नेवी का होता है, मैंने आर्मी का बोल दिया। दूसरे नंबर पे ओड वन आउट के सवालात आएंगे, ठीक है? ओड वन आउट के जो सवालात होते हैं उसमें आपने जो डिफरेंट होता है वो आपने ढूंढना होता है, ठीक है? मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है कराची, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। अब इसमें आपको साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो कराची है वो एक पाकिस्तान का एक इलाका शहर है, ठीक है? ये इनसे डिफरेंट है। तो इस तरह ओड वन आउट के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। चौथे नंबर पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आती है, ठीक है? जिसमें आपको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी गिनती काउंट करनी होती है, ठीक है? तो पाँचवें नंबर पे जो कोडिंग डिकोडिंग के सवालात हैं ना, ये बहुत ही अहम है। ये हर पेपर में लाज़मी आते हैं। इनके 2 से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, फ्री के एमसीक्यूज़ आते हैं, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। लैक को वो कंसीडर करते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे 9381। इसी तरह वो लैक की स्पेलिंग अलग-अलग करके, ठीक है, कि एल 9381 के इक्वल है तो चाक हमारे पास किसके होगा? वो 1839 के इक्वल होगा। तो इस तरह कोडिंग डिकोडिंग के सवालात होते हैं, ठीक है? ये बहुत ही अहम है। ये कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो में जो सवालात हैं इसके साथ शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है? और क्विक मैथ के जो अहम सवालात हैं, जैसे आपको 10 का स्क्वायर आना चाहिए, 11 का स्क्वायर लें तो क्या आता है? तो ये बेसिक जो है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ये टाइप्स हैं, यही टाइप्स आती हैं इंटेलिजेंस के पोर्शन में, इन्हीं को आपने तैयार करना है। बाकी इनके जो पैटर्न लगते हैं वो कौन-कौन से लगते हैं, क्या हल करने का, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो ये जो मैं वर्बल के आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर करूँगा ये तमाम जो है ना ये एएसएफ के लिए, ठीक है? एएसएफ में तो ख़ास खैर होते नहीं है, ये आपके लिए आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अहम तरीन है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है? ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये जो है एमसीक्यूज़ आपको अगर स्क्रीन पे शेयर शो हो रहा है, ठीक है? ये लिखा हुआ है, if the 28th day of December as 28th day of the month is Sunday, then the second day what will be?
ये जो है ना, ये पीएमए लॉन्ग कोर्स यानी कि आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये ज़्यादातर एयरफोर्स में एयरमैन के लिए आ जाता है। सिविलियन में ये क्वेश्चन बहुत ही कम तौर पे आता है, ठीक है। लेकिन प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करने का क्या तरीकाकार है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, एक महीने है, ठीक है, उसको उसकी जो 28 तारीख है, उसको क्या है, उसको इतवार है। फिर उसी दिन उसी महीने की 2 तारीख को क्या होगा। 2 तारीख का पूछा ना आपने, पहले 7 दिन जो है ना माइनस करने हैं, 14, फिर मजीद 7 करने हैं। सॉरी, पहले 21 करेंगे, 21 आएगा, फिर माइनस 7 करेंगे, फिर जो है ना वो 14 आएगा, और उसके बाद वो आएगा 7। ठीक है, जब 7 आ जाएगा ना, इसके पीछे 7 करें माइनस, तो 0 आएगा। इस तरह फिर 7 तारीख को भी जो है ना वो मंडे ही होगा, संडे ही होगा। तो फिर आपने अगर 7 को संडे मारा है, तो 6 को क्या बनता है, ठीक है, तो 6 को जाहिर सी बात है सैटरडे बनेगा, और 5 को फ्राइडे बनेगा, 4 को थर्सडे बनेगा, 3 को वेनसडे बनेगा, और 2 को क्या बनेगा, ट्यूसडे बनेगा। तो सिंपल ये आंसर वही नहीं है, ठीक है, ट्यूसडे नहीं आंसर। इसी तरह आपने, मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो आपको दे दिया है। इसी तरह आपने ये दूसरा जो क्वेश्चन है, इसको भी आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। अगर जो इफ यस्टरडे वाज ए संडे देन द डे आफ्टर टुमारो। हाँ, ये सवाल बहुत ही अहम है सिविलियन ब्रांच के लिए, नेवी में। ये सवाल किस तरह आ सकता है, ये इसी तरह आएगा, यानी कि जो कल था, एक गुजरा हुआ दिन था, कल क्या था, इतवार था, और आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाले दिन, यानी कल जो है, इसके बाद क्या होगा। यानी कि इस हिसाब से कल इस इतवार था, आज सोमवार हुआ, और कल मंगल होगा, और बुध जो है ना वो कल के बाद आएगा। आफ्टर टुमारो लिखा हुआ है ना, अगर तो पूछा जाता सिर्फ देन टुमारो व्हाट विल बी, ये है आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, तो ये आएगा वेनसडे। ठीक है, तो ये जो है ना तीसरा आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्या ये ठीक लिखा हुआ है, जो इसका आंसर है संडे, सॉरी सैटरडे ही आना चाहिए, या गलत लिखा हुआ है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये जो सवाल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये बहुत अहम है, ठीक है। ये सवाल इसलिए अहम है, ठीक है, ये आप किसी में भी अप्लाई करें, एयरमैन में, सिपाही में, सेलर में, सब में ये बहुत ज़रूरी है। इस सवाल को हल करने का क्या तरीकाकार है, आपने पता क्या नोट करना है, आपने दो जो ज़ीरो है वो ख़त्म कर देने हैं, भूल जाने हैं, बस 9 को ज़रा दे देनी है, 9 से जो आंसर लगाया वो इधर टिक कर देना है। अब 9 बार 81 हो गया, 81 पे क्लिक कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा गया हो 1/3, इसे अभी छोड़ें, आपको मैं एक देता हूँ, एक और सवाल देता हूँ, 30 ज़रबे 40, इसका क्या आंसर आएगा। आपने जो 2 ज़ीरो है ना, ठीक है, 2 ज़ीरो इनको बोल देना है, और इन दोनों को 3 को 4 से ज़रब दे देनी है, ठीक है। 3 4 बार क्या हो गया, 4 3 बार 12 हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं एक आपको जो है ना इसके प्रैक्टिस के लिए एक सवाल देता हूँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सवाल ये है, अ, एक सेकंड, 40 ज़रबे 90, ये जो क्वेश्चन है इसको आपने मुझे, जो आंसर है ये उसी पैटर्न, सॉरी, उसी पैटर्न के मुताबिक होता है, ये 40 को ज़रब देनी है 90 से, ठीक है। तो क्या आंसर आता होगा, आपने मुझे इसका आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद हम चलते हैं इस पैटर्न की तरफ, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी कह सकते हैं, और नंबर सीरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज आप मोस्टली तौर पे इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेटिक में तो वो एबीसी वगैरह के भी सवालात जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। अब ये जो सवाल है इसको हल करने का क्या तरीका है, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, एक सेकेंड, 1/3 लिख लेना है, ज़रब करनी है 10 ज़रबे 90, ठीक है, ज़रबे 90 कर दिया, 1/3 हो गया। सिंपल वही पैटर्न लगाना है, कोई न्यू पैटर्न लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, आपने सबसे पहले
ये जो जैसा कि इसे भूल जाना है, ये जो 7 लिखा हुआ है ना 1/3, इसे भूल जाएँ आप। ठीक है? तो उसके बाद आपने ये जो लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको 10 को इन्होंने, एक सेकंड, 10 को और 90, ठीक है? इसमें आपने 0 0 भूल जाना। 9 एक बार कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है? 9 इधर बच गया, इधर क्या बच गया? 9 बच गया। फिर 9 3 बार, 3 बार क्या हो गया? 9 हो गया। तो इस हिसाब से जो तीसरा जो सवाल आंसर है 3 आया। ठीक है? होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है? सेम उसी तरह जिस तरह पहले पिछला सवाल किया, ये भी उसी तरह करना है। ये आपका जो है ना, ये होमवर्क है, या ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ठीक है? और ये जनरल नॉलेज के हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक जो साल होता है, उस उसमें कितने ऐसे महीने होते हैं, ठीक है, जिसमें 30 दिन आते हो। तो ये आपने सिंपल याद कर लेना है, 7 ही मंथ होते हैं जिसमें जो है वो 30 दिन आते हैं। उसके अलावा हम चलते हैं, ये सवाल जो है ना, ये लास्ट टाइम आया हुआ है। मैं एक्सपीरियंस में आपके साथ, अगर आपने मेरा पढ़ा हो तो उसमें शेयर किया गया था कि ये सवाल बहुत ही अहम है कि एक आदमी 5 पेपर जो है वो 5 मिनट में लिखता है। तो वो एक पेज एक मिनट में कितने, एक पेज कितने मिनट में लिखेगा? जाहिर सी बात है, जब 5 मिनट में 5 पेपर लिख रहा है तो एक मिनट में एक ही पेपर लिखेगा। तो सिंपल सा जवाब इसका एक है। ठीक है? अच्छा, ये जो पर्सन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, परसेंटेज रिलेटेड, ये नेवी सिविलियन में बिल्कुल नहीं आते। आप इसकी तैयारी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि लास्ट टाइम ये नहीं आए थे। अगर करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। यानी कि 500 लड़कियां, उसमें से 360 जो है ना वो लड़कियां, लड़कियों की तादाद कितनी होगी? ठीक है, मैक्सिमम, यानी कि इसमें जो तादाद है वो लड़कों की है। जाहिर सी बात है, वो आप फाइंड कर सकते हैं 28%। इस तरह के जो टेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसको आप स्किप कर दिया करें, लास्ट पे किया करें। ठीक है? हाँ, ये भी एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है। ये जो है, ये अब 3 कैसे आता होगा? आप लोग कह रहे होगे 2 जमा 2 तो 4 हो गया। 4 और 2, 2 आंसर आने चाहिए, 3 आंसर कैसे आ गया? तो मेरे कैंडिडेट्स, ऐसी कोई बात नहीं होती। हमने डिमैच रूल से चलना था। डिमैच रूल में क्या है, पहले डिवाइड किया जाता है। अब 2 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा। 2 को पहले 2 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आया? 1। फिर जमा, उसके बाद डिमैच रूल के अकॉर्डिंग फिर प्लस किया जाता है। फिर क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस हिसाब से ये 3 आंसर आते हैं। ठीक है? उसके आगे चलते हैं। आ, चलें, ये मैंने आपको जो है ना, इतने सवालात हैं नंबर सीरीज के, तो कुछ जो है ना ये इम्पोर्टेंट, ये एक्सपीरियंस के सवालात हैं। ये पीएमए लॉन्ग कोर्स में आए हुए हैं। ठीक है? तो ये नंबर सीरीज के तो इतने खास नहीं यूज़ होते। बहरहाल, इसे छोड़ दें। ठीक है? इसको आप पिक कर लें, बल्कि अच्छी बात है, आपको नॉलेज हो गया होगा। अब जो हम दूसरे जो हमारी को ओड वन आउट वाला, ठीक है, ओड वन आउट, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। उसके कौन कौन से सवालात हैं, कौन से सवालात आते हैं, हम उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? ये जो सॉरी, ये जो सवाल है ये ओड वन आउट का है। ठीक है? ओड वन आउट का इस हिसाब से है कि आपने ओड वन आउट सवाल इनको कहा जाता है जिसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं। आपने बताना होता है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, आसान, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? एक क्रिकेट है। ठीक है? क्रिकेट, एक बैट बॉल, वहाँ पे गेम का नेम है। ठीक है? टेनिस और बेसबॉल, यहाँ पे ना जो होती है वो एक ही बार यूज की जाती है, शॉर्ट बॉल। लेकिन जो एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल जो होती है उसमें बैट वगैरह या हॉकी वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे सिंपल आपको एक बड़ी बॉल की जरूरत होती है, इसलिए ये आपसे डिफरेंट है। ठीक है? मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसमें आप देख सकते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरो जो है ना, इसमें सब में ए आता है, लेकिन यूरो में ई आता है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। लास्ट टाइम जो एक एक्सपीरियंस था, एक कैंडिडेट से मेरे साथ शेयर किया था, उसमें क्या था, उसमें 4 लैंग्वेज थी। ठीक है? एक उर्दू थी, एक पश्तो थी, एक इंग्लिश थी।
अब उर्दू पश्तो जो है ना, वो तो उर्दू लैंग्वेज में लिखी जाती है, ये तो एक ही कैटेगरी है, लेकिन इंग्लिश तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में लिखी जाती है, तो ये डिफरेंट है। ठीक है, ये आंसर होता है। थोड़ा आपने ना अपना माइंड को ओपन करके तो समझना है इस कॉन्सेप्ट को। रट्टे नहीं लगाने, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इस तरह आपने अडॉप्ट करने हैं। फिर भी अगर कोई समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अभी वीडियो को खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी जो टाइप्स रह गए वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए हाफ़िज़।